हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है आप लोगों का क्लासेस। बच्चों देखिए, आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ जो है टेस्टिंग टाइम 9.3। बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें परसेंटेज के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसको आपको और भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। अब जब भी आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो फ्रैक्शन ही बन जाएगा, ठीक है। जिस भी नंबर को जो फ्रैक्शन नहीं भी है वो भी फ्रैक्शन बन जाएगा, जो फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन है पहले से, वो भी फ्रैक्शन में ही बनेगा। किस तरह बनेगा आप ये देखिए यहाँ पर एक बार, तब आपको क्लियर होगा ज़्यादा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5/8%। आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का जो साइन है परसेंट का, इसे आपको रिमूव करना है। तो बच्चे जब भी आप इसे रिमूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ परसेंटेज का साइन है और हमें यहाँ रिमूव करना है। तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ इसे रिमूव करेंगे तो इसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस नीचे डिनोमिनेटर में 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता है कि परसेंटेज का साइन आप हटा दीजिए। जैसे आप इसे रिमूव करेंगे साइन को, आपको डिनोमिनेटर में इसके बदले क्या करना होगा, आपको डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया 5/800। बच्चों इसे आप और कट कर सकते हैं। देखिए क्यों कट करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा गया लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मतलब जितना कट सके उतना आपको काट देना है, ठीक है, ऊपर नीचे आपको कट करना है। तो कैसे कट करेंगे, ये तो नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, आप इसे ओरली कट नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, रफ वर्क में आप इसे डिवाइड कीजिए 5 से। 5 से ये इसलिए कटेगा, 5 से ही कट होगा क्योंकि इससे लास्ट में 0 है। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो ये पूरा उसे कटना ही कटना है, उसे 5 से, वो किसी और नंबर से कटे ना कटे मगर 5 से वो ज़रूर कटेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए हम अंदर में 800 हमने लिखा, 5 1 5, 8 - 5 3, 5 6 30। बच्चों कट हो गया। यहाँ लास्ट में क्या बचा बच्चों, ये एक 0, उसे हम नीचे लाएंगे, 5 0 0। तो बच्चों आपका आंसर क्या आया, आप जब ऊपर कट करेंगे 5 1 5 और नीचे कट करेंगे 5 से तो क्या होगा 160। तो बच्चों आपका लोएस्ट टर्म क्या हो गया, 1/160। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे बच्चों, अगर नहीं समझ में आए तो चलिए आपको अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, चलिए देखा जाए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है, 15%। अच्छा बच्चों आप ये देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन में तो नीचे में डिनोमिनेटर में 8 था, यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो हम 100 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे। बच्चों ऐसा नहीं होता है, कोई भी नंबर दिया गया है इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो आप एज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पे 1 है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे भी परसेंटेज का, जैसे ही आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ गया 15/100। अब क्या करना है आपको, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा लोएस्ट टर्म में, आपको इसे कट करना होगा ऊपर नीचे, 5 3 15 एंड 5 20 100। बच्चों आप इसे इजीली नहीं अगर कट कर पा रहे हैं तो आप इसे लिख कर कट कीजिए, ठीक है। 15 से तो कट होगा नहीं, आपने देखा कि 5 के टेबल में 15 आता है, तो आपने 5 3 15 कट कर दिया और आपको पता है कि 5 के टेबल से 100 भी कट होगा, तो आप 100 को अंदर रखिए और 5 को बाहर लीजिए। अब आप कट कर दीजिए, 5 2 10, इस 0 को हमने नीचे लिखा, 5 0 0। बच्चों क्या है हमारे पास 20, वही हमने यहाँ लिखा है। आंसर क्या हो गया आपका 3/20। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है ये मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। जो भी मिक्स फ्रैक्शन होता है जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन पाता। अब आप बोलेंगे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए पहले आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 × 2, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो ऊपर में है न्यूमरेटर उसे आप ऐड कर देंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में पहले से एज इट इज 2। क्या आया 2 + 1/2 = 3/2।
बच्चों ये 3/2 जो है, आप इसमें देख रहे होंगे कि ऊपर में न्यूमरेटर जो है और नीचे जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बताया गया था, ठीक है। अगर यही इसका उल्टा हो जाता, 2/3 होता, न्यूमरेटर अगर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब सही मायने में फ्रैक्शन ऐसा ही होना चाहिए कि ऊपर का न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, मगर यहाँ क्या है, यहाँ तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इसको डिलीट कर दिया जाए, ये हम कुछ रिवाइज कर रहे थे थोड़ा। तो आपका क्या आंसर आया यहाँ पे, 3/2। अब इस 3/2 में परसेंटेज लगा है, आपको इस परसेंटेज को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, 3/2 में 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 3/200। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि 3 के टेबल से 200 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया बच्चों 3/200। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ही है D 25%। बच्चों आप इसे कैसे लिखेंगे, 25 अपॉन, आप डायरेक्टली यहाँ 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि नीचे 1 होता है, 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिए 25/1 इंटू 100। क्या हो गया बच्चों आपका आंसर, 25/100। जब आप इसे आप इजीली कट कर सकते हैं ऊपर नीचे 5 के टेबल से, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 20 ज़ा 100। एक बार और कट होगा बच्चों अभी ये, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। बच्चों आपका आंसर क्या हुआ, 1/4। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर ई देखा जाए बच्चों, उसमें क्या दिया गया है, 2/3%। ठीक है, अब थोड़ा हम फास्ट चलते हैं, नहीं तो आप हमेशा स्लो रह जाइएगा। ज़िंदगी में फास्ट चलना बहुत ज़रूरी है। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो गया, 2/300। बच्चों जब लास्ट में 0 लगा हो तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 4 से होगा या 5 से होगा। ठीक है, तो 2 से इजीली ये कटेगा ही, 2 1 ज़ा 2 और नीचे 150। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इतना बड़ा नंबर कैसे काटें, तो आप 2 को बाहर लिखिए, 300 को अंदर लिखिए और इसे आप डिवाइड कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इस 0 को लास्ट में आप नीचे लिखिए, अब 2 0 ज़ा 0। ठीक है बच्चों, आपका आंसर क्या आया, 1/150। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। फिर से ये एक मिक्स फ्रैक्शन आ गया है, ये आप खुद से बनाइएगा, सारे के सारे को मैंने सॉल्व करूँगा। चलिए अब यहाँ एक बनाते हैं, 3/5%। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/500। क्यों हमने 100 किया, क्योंकि परसेंटेज का साइन जैसे ही हटाएंगे नीचे हमें डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 500। तो वही 500 हमने नीचे लिख दिया है यहाँ पे। बच्चों ये 3/500 जो है ये कभी भी कट नहीं करेगा एक दूसरे को, तो आपका आंसर एज इट इज़ रह जाएगा, 3/500। ठीक है, 3 के टेबल से कभी 5 डिविजिबल नहीं होगा। ये 3 के टेबल में ये ना 50 आएगा ना 500 आएगा, कोई भी 300 से ये 3 के टेबल से कट नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, इसे काटा जाए। अब इस क्वेश्चन को ये कट करके हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया गया है, 85%। इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 85/100। परसेंटेज का साइन जैसे हमने यहाँ से हटाया, नीचे क्या हो गया, नीचे हमने डिनोमिनेटर में 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में पहले से क्या था, 1, तो 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या है बच्चों, 85/100। बच्चों इसे अब आगे भी कट कर सकते हैं, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और नीचे कट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 20 ज़ा 100। आपका आंसर क्या हुआ, 17/20। अगर आपको लग रहा है कि ये ईजिली इतना नहीं कट हो सकता है, तो आप इसे डिवाइड कीजिए, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 वो 5 के टेबल से कट होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा बच्चों। तो 5 को आप बाहर लिखिए, 85 को अंदर लिखिए,
अब काटिए यहाँ, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 3, 5 7 ज़ा 35, ये पूरी तरह कट हो गया बच्चों, ठीक है। ये 17 आया और जब 5 से आप 100 को कट करेंगे तो 20 आएगा, यही आपका बच्चों आंसर हो गया 17/20। बच्चों अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए क्या है यहाँ। क्वेश्चन नंबर आई, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत सारा आ रहा है, 2 1/6। बच्चों इसे हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा, 2 × 6 प्लस 1/6, 6 जो डिनोमिनेटर है वो उसे एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसमें आप घबराइएगा नहीं कि 6 कहाँ से आ गया, परसेंटेज का साइन है तो आप इसे लगा दीजिए, सिर्फ एरो का साइन नहीं लगाइएगा क्योंकि ये हमने आपको दिखाने के लिए लगाया था, ठीक है। लीजिए अब मैंने इसे हटा भी दिया, क्या होगा 13/6 परसेंटेज, ठीक है बच्चों। इसे हम अब परसेंटेज का साइन यहाँ से हमें हटाना है तो क्या करना होगा, 6 में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या होगा 13/600। बच्चों 13 के टेबल से भी 600 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यही आपका आंसर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इसे आप आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर जे की तरफ बढ़ते हैं। जे में क्या दिया गया है, 65%। इसे आप क्या लिखेंगे, 65/100, ठीक है। परसेंटेज का साइन हमने हटाया, नीचे क्या होगा 100, 65/100। अच्छा अब इसे आप और आगे कट करना चाहेंगे तो आप देखिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, डिवाइड करके देखिए कैसे होगा। 5 1 ज़ा 5, ये रहा 15, 5 3 ज़ा 15, ऊपर क्या है बच्चे, ऊपर आएगा 13 और नीचे कट करेंगे तो क्या आएगा 20। आपका आंसर हो जाएगा 13/20, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस टाइप का, वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर के, क्या है 1/2 परसेंटेज। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आप लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंट का साइन हटाया है, ठीक है। 1 क्या हो गया 200। अच्छा अब इसे आप आगे कट तो कर ही नहीं सकते, ऊपर 1 है और नीचे 200, तो आपका आंसर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखा जाए, इतना हमने देखा तो एक और देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर एल में क्या दिया गया है, 2/3/8। बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें एक परसेंटेज लगा देना है। हम पहले आप इसे सॉल्व करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप सॉल्व करके इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। क्या करेंगे, 2 × 8 प्लस 3/8, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए यहाँ पे आप, क्या हो गया 8 2 ज़ा 16 प्लस 3/8, क्या आ गया आपका आंसर 19/8 परसेंटेज। सब जगह परसेंटेज का लाइन साइन लगाते चलेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, 19/8 का जब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 100 से, हमारा आंसर क्या होगा 19/800। और बच्चों यहाँ यही आंसर रह जाएगा क्योंकि 19 के टेबल से कोई भी कट नहीं होगा, ठीक है। किसी भी टेबल में 19 आता नहीं है और 19 के टेबल से कभी 800 कट होगा नहीं, ठीक है बच्चों। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसके देखते हैं वहाँ क्या दिया गया है। बच्चों देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट। परसेंट में दिया हुआ है सारे के सारे नंबर, यहाँ परसेंट में उसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया गया है 30%। परसेंट के साइन को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 30/100 लिखेंगे। अब यहाँ हमें कट नहीं करना है, कट करके इसका फ्रैक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या नियम है बच्चों, नीचे जितना भी ज़ीरो है, जितने टाइम्स भी ज़ीरो है नीचे में, हमें उसके बदले क्या करना है, उसे पहले हमें काउंट करना है कि नीचे कितना ज़ीरो है, ठीक है। जितना अगर 1 0 है तो ऊपर हम राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 डिजिट के बाद एक हम पॉइंट लगा देंगे या डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अगर 2 0 है तो हम राइट साइड ही काउंट करेंगे, इस साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। जब हम यहाँ पहुँचेंगे देखेंगे 2 डिजिट हो गया तो हम डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे बच्चों, हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे। वो भी किस साइड से काउंट करना शुरू करेंगे, हम राइट साइड से, राइट साइड से काउंट करके इधर बढ़ेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। और जब हमने डेसिमल प्लेस कर दिया, ये डेसिमल हमने क्यों प्लेस किया, क्योंकि नीचे से हमने 2 0 को हटाया है, तो उस 2 0 को हटाने की वजह से क्या करना होगा, हमें ऊपर डेसिमल प्लेस करना होगा। कितने नंबर के बाद डेसिमल प्लेस होगा,
उतने नंबर के बाद ही डेसिमल प्लेस होगा जितना नीचे 0 था। नीचे 2 0 है तो ऊपर भी 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है बच्चों, कभी भी डेसिमल को आगे अकेला मत रखिएगा, उसके आगे आप एक 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बच्चों। बी में क्या है? क्वेश्चन नंबर बी में क्या है बच्चों? 15%। जब आप इसका परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या होगा? नीचे में 100 आएगा। अब आपको इसे आगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है? इन दोनों जीरो को हटा के आपको डेसिमल प्लेस करना है। तो 2 0 जब हम हटाएंगे, इन 2 0 को जब हम हटाएंगे तो क्या होगा? ऊपर 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल प्लेस करना होगा। तो क्या होगा? ऊपर 1 और 5, ये 2 डिजिट तो हो ही गया, एक डिजिट ये और दूसरा डिजिट ये। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद हमने राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करना शुरू किया तो ये आया, और इसके पहले हम 0 लगा देंगे। हमारा आंसर क्या होगा? 0.15। ठीक है बच्चों, चला जाए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं बच्चों। सी में क्या है? 10%। इसे हम कैसे लिखेंगे? 10/100। जब हम नीचे का 2 0 हटाएंगे तो ऊपर के 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस करना होगा इस 2 0 की वजह से। अगर यहाँ 3 0 होता तो हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करते हैं। 1 0 होता तो हम यहाँ पे ही डेसिमल प्लेस कर देते, मगर यहाँ पे 2 डिजिट है, नीचे में 2 0 है, 2 टाइम्स 0 है, तो हम 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल प्लेस करेंगे। वो भी 2 डिजिट किस तरफ से काउंट करना है हमें? राइट साइड से। 1 2 ये हो गया, यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे और डेसिमल के आगे एक 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ डी है। डी में देखिए क्या है? 9% लिखा हुआ है। इसे हम परसेंट को जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 9/100। अब बच्चों यहाँ पर नीचे में 2 0 है, 2 टाइम्स 0 है और ऊपर में एक ही डिजिट है, तो हम कैसे यहाँ पे 9 के बगल में तो कुछ भी नहीं है, ये खाली जगह है और हमको 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल प्लेस करना है क्योंकि नीचे में 2 0 है। तो इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसा जब भी टाइम है कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसमें आप समझिए, इसमें आपको 0 लिखना है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 0.09। और पॉइंट के पहले हमने बताया कि आपको एक 0 प्लेस करना ज़रूरी है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर ई भी वैसे ही बनेगा। एफ में देखते हैं, एफ में क्या है? 75%। इसको आप कैसे लिखेंगे? 75/100। 2 0 हटाने के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर में 2 नंबर के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो हमने 2 नंबर के बाद डेसिमल प्लेस किया है। ठीक है, उसके आगे एक 0 लगा देंगे। हमारा आंसर क्या हुआ? 0.75। ये था क्वेश्चन नंबर एफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बनाते हैं? जी। जी में क्या है? 200%। बच्चों ये 200% में हम क्या करेंगे? परसेंट का साइन हटाया हमने, नीचे 2 0 आ गया। ठीक है, अब नीचे 2 0 जब हम हटाएंगे, इन दोनों 0 को जब हम हटाएंगे तो हमको क्या करना है? ऊपर के 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल प्लेस करना है। तो ऊपर लिखा है 200, तो 2 डिजिट जब हम काउंट करेंगे, पहला डिजिट ये, दूसरा ये, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। हमारा आंसर क्या हो गया? या तो आप 2.00 लिखिए, आप इसे सिंपली 2 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट के बाद 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप सिंपली इसे 2 लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर एच में क्या है? सेम है, एच भी सेम है, आई भी सेम है। चलिए आई बनाए थे। 215%। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? 215/100। अब 2 0 की वजह से आपको क्या करना होगा? ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा, तो आप कहाँ लगाएंगे? 2.15। अब यहाँ आपको पॉइंट के बाद 15, वहाँ पॉइंट के बाद 0 था इसलिए उसका वैल्यू नहीं था, मगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 15 लिखा है तो इसका वैल्यू है बच्चों। आपको इसे एवरेज लिखना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर जे में क्या है? 150%। इसे आप कैसे लिखेंगे? 150/100। अब 2 डिजिट के बाद आपको ऊपर डेसिमल प्लेस करना है क्योंकि नीचे में 2 टाइम्स 0 है। बच्चों आप क्या लिखेंगे? 1.50। हमने 2 डिजिट काउंट किया राइट साइड से। ठीक है, आपका आंसर क्या है? 1.50। आप इसे 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। 1.50 एंड 1.5 बोथ आर करेक्ट। बच्चे चल रही है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे क्वेश्चन दिया गया है 95%।
सॉरी, क्वेश्चन है 95%। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 95/100। इस 2 जीरो के बदले आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है, तो हमने डेसिमल प्लेस किया और 2 डिजिट लिखा, क्या है वो 95। बच्चों इसके पहले आपको जीरो भी लगाना होगा, ठीक है, डेसिमल के पहले हमेशा आपको जीरो भी लगाना है। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे वो भी लास्ट वाला भी सेम ही है, तो हर क्वेश्चन को बताया जाए ज़रूरी नहीं है, कुछ आप भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।